नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पिरोटा पंचायत के पूर्व मुखिया रामलाल जी हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में अपना कहर बरसाया है, इस विकट परिस्थिति में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। इस दरमियान हमारे बीच है, हमारे साथ हैं रामलाल जी, जो कि पूर्व मुखिया हैं। पिरोटा पंचायत के एक अच्छे तेजस्वी मुखिया रहा करते थे। जब इनका समय था, इन्होंने अपने विश्वास के साथ, अपने कर्मठता के साथ तमाम जितने भी यहाँ की जनता है, आम जनता पे एक अमिट छाप इन्होंने छोड़ रखा है। आइए हमारे साथ हैं, जानते हैं कि इस विकट परिस्थिति में ये तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानना चाहेंगे मुखिया जी, चूंकि आप अपने समय में एक बहुत ही चर्चित मुखिया के नाम से जाने जाते थे, इस वक्त भी लोग आपको उसी दृष्टि से देखता है। आज भी आपको मुखिया जी के कहते ही लोग संबोधित करता है। आज भी आपको लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आज ये जो समाज है, इस समाज में यदि कहीं से भी उदार विचार का परिचय की बात होती है तो आपका नाम पड़ जाता है। क्या बताना चाहेंगे अभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, जो कि एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश में मंडरा रहा है, तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरा भारत की जनता से और आरा जिला के खासकर जनता से, बिहार की जनता से, ग्रामीण जनता से, घेटावासी जनता से मैं यही आग्रह करूंगा कि हम लोग सरकार को साथ दें। आज इसी परिस्थिति में भारत जो गुजर रहा है, इस समस्या के संकट में हम लोग फंसे हुए हैं। इसमें भरपूर मदद हम लोग सरकार को नहीं दे पाए हैं। नहीं देने के कारण मैं आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आज महामारी की सूरत बढ़ने जा रहा है। अगर हमारे भारत की नवजीवक संघ, हमारे भारत की जनता अगर इस बिंदु पर पुनः आत्मा से विचार करे तो जैसी मदद चाहिए भारत सरकार को देना, वो हम लोग दे नहीं पाते हैं। नहीं देने के कारण आज परिस्थिति जो है संकट में बनी रही है और बनते जाएगा। इसी संकट में मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग केंद्र सरकार को बात को दिशा निर्देश टीवी चैनल सब पर हम देखते हैं, उस बात पर हर एक बिंदु पर पुनः विचार करें। जहाँ तक की बात है, इस चैनल के माध्यम से कहेंगे, आज हमारे पास तिवारी जी आए हुए हैं और बड़ी भाग की बात है इस बिंदु पर बात उठाएं। तो धन, पहले तो हमारे मोदी जी बोले कि हम रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। फिर बाद में बोले कि धन भी जरूरत है। तो इस बिंदु पर आग्रह करेंगे, हर एक आदमी को आकर्षित करेंगे कि पुनः विचार करके पहले जो अभी समस्या चल रहे हैं, हर एक जाति राजनीति न करे। कुछ ऐसी हमारे भारत में जाति हैं, मैं नाम नहीं धरना चाहता हूं, कि इस बात पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उस बात को नहीं ध्यान देने के कारण हमारे जो संक्रमण है, जो रोग है, जो अभी कोरोना की महामारी बढ़ रहा है, ये आगे आने वाले हमारे बच्चों के लिए संकट पैदा कर देगी। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक बहुत ही अनुभवी रहे हैं समाज के साथ, समाज की गतिविधियों के साथ, लोगों की समस्याएं अभी भी आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि अभी जो विकट परिस्थिति है कोरोना वायरस की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्या लगता है इस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा कदम है या फिर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अभी बढ़ा हुआ है, अगर हम लोग यही हम बात समझा रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से, अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो 3-4 महीना बढ़ते जाएगा। आम जनता के भी तकलीफ होगा, बच्चा के भी। आज अहमदाबाद में मेरा एक बच्चा फंसा हुआ है, हमारे वहाँ कारोबार है। तो अभी फोन आया था, वहाँ के ऐसी संकट बन गया है कि बच्चा कहता है कि माँ दूध दो, बच्चा कहता है कि माँ दूध दो, मम्मी कहती है कि बेटा चुप रह जाओ, पानी पी लो, दूध नहीं है। क्या महामारी है, इस पर विचार करने के समय है। आज स्थिति कैसी बनी हुई है, आज जाकर देखिए आरा टाउन की क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है। तो इसमें कुछ समाज, कुछ बिंदु, कुछ इस तरीका के माने आदमी है हमारे भारत के अंदर में
कि इसको मजाक बना कर रखा है और उस कारण से हमारे पूरा भारत की जनता समस्या में फंसा हुआ है। अच्छा, जानना चाहेंगे मुखिया जी, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में वैसे लोगों को काफ़ी परेशानी है। हालांकि आज से तो बहुत सारी दुकानें खुल भी गई है, उसमें बिजली पंखे वगैरह की दुकान या और भी गाड़ी के शोरूम, सर्विस, टायर वगैरह की दुकान, बहुत सारी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन लॉकडाउन तो निश्चित तौर से लॉकडाउन है। 17 मई तक लोगों को घर से बाहर निकलने में पाबंदी है। ज़रूरत जब है तभी आप बाहर जा सकते हैं। इस विकट परिस्थिति में तमाम लोगों के साथ भूखमरी की भी समस्या है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। हालांकि पहले से अभी बहुत अच्छा है। फिर भी मैं चाहूँगा कि सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, इस समय सरकार को क्या करना चाहिए? मैं अपने अनुभव के द्वारा हम बता रहे हैं कि जो अभी संकट में फंसे हुए हैं लोग, मजदूर व्यक्ति, किसान व्यक्ति, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, छात्री समाज, जो भी समाज है, ऐसी स्थिति में हम लोग अपने दुख के ना देखें, अपने कठिनाई के ना देखें, ये देखें कि हमारे दुख के साथ जो अभी समस्या आया है, जो अभी वायरल चल रहा है, इससे समझना सरकार के क्या दोष दिया जाएगा। सरकार कितना व्यवस्था करेगी, सरकार व्यवस्था क्या करेगी। शराब पीने वाला आज भी पीता है, वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि शराब अभी भी पी रहा है। तो कहने का मतलब कि जो अभी समस्या है, सरकार की देने से या मदद करने से इस समस्या समाधान नहीं होगा जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। हम लोग सुधर जाएंगे, लोग सुधर जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी, गरीबी सुधर जाएगा। तो हम लोग नहीं सुधरेंगे केवल सरकार पर हम डिपेंड हो जाए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए कि अगर सरकार आपकी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए राशन दे दे, क्या उससे समस्या खत्म हो जाएगा? और हम लॉकडाउन के ना माने तो ये तो समस्या बढ़ते जाएगा। हम लोग सरकार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जनता इस पर ध्यान दे कि कोरोना वायरस से बचे। आई बच जाएंगे तो सारी बच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी रामलाल जी हैं, जो कि ये पिरोटा पंचायत के पूर्व मुखिया है और काफ़ी ही सुंदर प्रवृत्ति के इंसान है। अपने उदार विचार से, अपने सुंदर व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। सरकार के साथ आप चले, सरकार के जो भी नीति नियम लगाए जा रहे हैं, जो भी आपके बचाव के लिए लगाए जा रहे हैं, उस पर आप सरकार का साथ दें। चूंकि सरकार कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी, चूंकि आप हैं तभी यह देश है और तभी सरकार है। तो निश्चित तौर से आपको सरकार का साथ देना चाहिए। और इस विकट परिस्थिति में, जैसे कि इन्होंने बताया कि इस विकट परिस्थिति में सरकार से क्या मांगना है। यदि सरकार 14 दिन या 24 दिन या 30 दिन का लॉकडाउन बढ़ाती है या बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके हित के लिए ऐसा कर रही है। क्योंकि आप यदि सेफ रहेंगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप सेफ नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो इस विकट परिस्थिति में 15-20 दिन के और 1 महीना के लिए राशन मिल ही जाए तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपकी थोड़ी सी लापरवाही, आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकती है। इसलिए आप लॉकडाउन के नियम का पालन करें। 17 मई तक लॉकडाउन है, दुकानें भले ही खुल जाए, लेकिन आप 17 मई तक रहें। यदि अपने आप को सुरक्षित आप नहीं रख सकते हैं तो कहीं से भी आपका परिवार सुरक्षित नहीं होगा। और जब आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित नहीं होगा, तो कहीं से भी यह देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो यह देश की जिम्मेवारी और जवाबदेही आपके कंधों पे है। तो आप लोगों को सतर्कता और सजगता दोनों ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ। थैंक यू।